जय श्री राम। पहले की कथाओं में आपने सुना था भरत जी और श्री राम जी का मिलन। साथ ही श्री राम जी को बताया गया है कि राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद श्री राम जी ने उनका सभी क्रियाकर्म किया है। आज आप सुनेंगे उससे आगे। राजा दशरथ की क्रिया के बाद श्री राम जी शुद्ध हुए। उसके बाद 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, यहाँ पर सब लोग अत्यधिक दुखी हो रहे हैं। कंद, मूल, फल और जल का ही आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, सभी भाइयों, मंत्रियों और माताओं को देखकर मेरे लिए एक एक पल युग के समान बीत रहा है। इसीलिए अब आप सब लोग अयोध्यापुरी को वापस लौटिए। आप यहाँ पर है, राजा जी स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, हे गोसाई, अब जैसा उचित हो आप वैसा ही कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे। वे लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति पा रहे हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की वाणी सुनी तो उनके लिए जहाज भी मानो रुक गया हो। चारों तरफ तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी कूंज रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत से रंगों के पंछी और पशु वन में घूम रहे हैं। फिर कोल और भील सबके लिए कंदमूल फल लाए और फिर वे बोलते हैं, हे प्रभु, हृदय में संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुन वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। हे नाथ, हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है। हम लोग जड़ हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करते हैं और प्रेम के वचन सुनते सुनाते हैं। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, अर्थात अपने प्रेम को धिक्कारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर घूमते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं, सभी स्त्री पुरुष इसी तरह से वन में घूम रहे हैं। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव से देखकर कुटिल रानी कैकेयी खूब पछता रही है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच से फटकर उसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं देती और विधाता उसको मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध भी है और ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि जो भी श्री राम जी से विमुख हुआ है उसको नरक में भी ठिकाना नहीं है। सबके मन में यही संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में वापस जाना होगा या नहीं होगा। भरत जी को तो न तो रात को नींद आती है और न ही दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल है जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ गया हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो एक भी उपाय ही नहीं सूझ रहा। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी अवश्य ही लौटेंगे। फिर भरत जी सोचते हैं कि माता कौशल्या से कहूँगा। माता कौशल्या को हट को देखकर श्री राम जी अवश्य ही लौटेंगे। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए।
उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। तुम सब सयाने लोग हो और सहमत हो, मिलकर वही करो। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देता है। आपकी आशीष ही ऐसी है जो दुखों को हर सके व समस्त कल्याणों को दे सके। फिर भरत जी बोलते हैं, हे स्वामी, आप वही कीजिए जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया है। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा अहोभाग्य है। भरत जी के ऐसे प्रेम में वचन सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, यह बात तो सत्य है कि राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सब कुछ जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा भी छोड़ दिया करते हैं। इसलिए तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, तुम दोनों वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दिया जाए। मेरे हिसाब से यही सही होगा। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी फिर से जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। फिर भरत जी कहने लगे कि गुरुजी, आपने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु मिल जाएगी। मैं जन्म भर वन में निवास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जी और सीता जी सबके मन की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए और उन्हीं के अनुसार अब व्यवस्था कीजिए। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत ही अच्छे लगे। वे समाज के सहित श्री राम जी के पास आए। फिर प्रभु श्री राम जी ने उनको आकर प्रणाम किया व आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार वचन करके बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति और गुणों के भंडार, सुनिए राम, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं। आप सबके भले बुरे सब जानते हैं। जिससे पूर्ववासियों, माता और भरत जी का हित हो, अब आप वही उपाय बताइए। दुखी होकर लोग कभी विचार नहीं करते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में आपकी आज्ञा को सत्य मानकर कहता हूँ कि जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर गुरुजी बोलते हैं कि हे नाथ, पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरुजी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष ही आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन, मन और वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, मैं आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई देता हूँ। विश्व भर में भरत के समान ना ही कोई भाई था, ना ही कोई है और ना ही होगा। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब कुछ संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने मन की बात कहो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह ही नहीं पाते। वे विचार करने लग गए। सारा शरीर पुलकित हो रहा है। कमल समान नेत्रों में अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे हाथ जोड़कर बोलते हैं, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। बचपन से ही उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और ना ही मैंने कभी उनका साथ छोड़ा है। मेरे मन के प्रतिकूल कभी कोई काम नहीं किया है। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को अपने हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझको जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी भी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त ही नहीं हुए हैं।
फिर आगे भरत जी कहते हैं कि साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है, कोई छल कपट नहीं है। यह झूठ या सच है, मुनि वशिष्ठ जी और यह रघुनाथ जी और मेरी अंतरात्मा ही जानती है। प्रेम को निभाकर पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। भरत जी के ऐसे वचन सुनकर सूर्यकुल रूपी चंद्रमा के समान श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि शिवजी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क नहीं करो। वैर और प्रेम छिपाए से भी नहीं छिपते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले मनुष्यों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि तुमसे बढ़कर इस संसार में मेरा कोई भी हितैषी नहीं है। तुम मन को प्रसन्न करो और संकोच त्याग कर जो कुछ कहोगे मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा ही समाज सुखी हो गया। इसके बाद भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं और अधिक क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न करिए। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की पीड़ा मिट गई है। सारा जगत बुरा कहने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही अनुकूल हो, तो फिर कहिए मेरी भलाई क्यों नहीं है। मेरा सब प्रकार से भला है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न तो कभी किसी के अनुकूल है और न ही किसी के प्रतिकूल। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास आ जाए, उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा, रंक, भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु को पाते हैं। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। फिर भरत जी आगे कहते हैं कि हे नाथ, मैं राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाया हूँ। जो प्रभु का मन हो तो उसको सफल कीजिए और राज तिलक कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप माता सीता और लक्ष्मण जी समेत अयोध्या को लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं होते हैं तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ यहीं पर रहूँगा। अथवा हे नाथ, हम तीनों भाई वन को चले जाएं। हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर दे रखा है। मुझे न तो नीति का ज्ञान है और न ही धर्म का। हे नाथ, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही सब बातें कह रहा हूँ। इतना कहकर भरत जी के आंखों से अश्रु गिर पड़े और वे बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। भरत जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की मौन स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत ही बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा ही संकोच हुआ। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप से भर रही है। किससे कहे और किसको दोष दे। सब कुछ नर नारी मन में ऐसा ही विचार करके प्रसन्न हो गए हैं कि अच्छा हुआ 4-5 दिन और रहना हो जाएगा। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी राज्य अवधपुर में ही हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। अयोध्या के सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और नगरवासियों के साथ
श्री राम जी ने आगे बढ़कर जनक जी को प्रणाम किया। साथ ही जनक जी ने रथ को छोड़ दिया, वे पैदल चलना शुरू किया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण रास्ते की थकावट ही नहीं देखी जाती। फिर जनक जी ने वहां आकर मुनियों के चरणों की वंदना की और श्री राम जी व ऋषियों को प्रणाम किया। फिर सभी भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिले। उन्होंने समाज सहित अपने आश्रम को लिवा कर ले आए। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है। जनक जी की सेना मानो करुण रस की नदी है। आश्रम में आकर जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। स्त्री पुरुष सब और शोक से परिपूर्ण थे। वह दिन बिना अन्न जल के ही बीत गया। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा ही नहीं देता, जैसे कान धारण किए बिना जहाज हो। वशिष्ठ जी ने राजा जनक को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद सभी लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। जनक जी और रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और फिर बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास है और शरीर दुबले हो रहे हैं। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल इत्यादि बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात वहां पर ले आए। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके सभी फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना हम वापस ही नहीं लौटेंगे। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों से भी अच्छा है। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में ही रह जाए। इससे परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ कि मैं भरत को सदा ही कुल का दीपक जानती हूँ। महाराजा भी बार बार मुझसे यही कहा करते थे। फिर कौशल्या जी धीरज धरकर अपनी सखी से कहती है, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण जी को घर रखकर भरत जी को वन में भेज दे। यदि यह राय राजा के मन में जग जाए तो सबका भला होगा। इस तरह से सीता जी की माता और रानी कौशल्या आपस में बातें कर रही हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता ही है। आपकी ऐसी नम्रता उचित नहीं है। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। उधर जनक जी भी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे की ओर चले। वहां आकर उन्होंने सीता जी को देखा। उनके हृदय में वात्सल्य का प्रेम उमड़ पड़ा। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे व्याकुल हो गई और अपने आप को संभाल ही नहीं सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर राजा जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे निर्मल यश से सारा संसार उज्जवल हो रहा है। राजा रानी बार बार सीता जी से मिलते हैं और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। तब राजा बोले, हे सुमुखी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है। ऐसा मानो सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हो।
इसीलिए किसी पुरुष के साथ उनकी उपमा नहीं की जा सकती। भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के बस की नहीं है। जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री राम जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर राजा कहते हैं, हे रानी, भरत जी भूलकर भी श्री राम जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, इसलिए स्नेह के वश चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए पति पत्नी की रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राजसमाज जाग गए और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित बहुत दिन दुख सहते हो गए, इसलिए हे नाथ, आप जो उचित हो वही कीजिए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने समय, समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। फिर बोले, हे तात, तुम जैसी आज्ञा दो हम सब वैसा ही करेंगे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के रहते हुए मेरा कुछ भी कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराजा की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सब शिरोधार्य होगी। श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा के मुनि और जनक जी सब स्तब्ध रह गए। किसी से कुछ उत्तर देते ही नहीं बन रहा था। सब लोग भरत जी का मुंह तक रहे थे। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम करके श्री सीता जी और राम जी को स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप माता, पिता, मित्र, गुरु सब कुछ है। हे प्रभु, आप शरणागत की रक्षा करते हैं। हे नाथ, आपकी कृपा से ही मेरी भलाई है, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो जाए। अब आप ऐसा कुछ कीजिए। हे नाथ, आपने इतने सेवकों की बिगड़ी हुई बात बनाई है, उनको सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बनाया है। आप कृपालु है। हे नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए और आप अयोध्या के राज्य को संभालिए। उनके वचन सुनकर श्री राम जी बोले, हे तात, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाली है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सब बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो कि जगत में किसको दुख नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार विधाता ने पिताजी की असामयिक मृत्यु दी है। राज्य का सभी कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी सभी का पालन गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और सभी परिणाम अच्छे होंगे। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। गुरुजी के अनुग्रह से घर में ही रहो और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान हो। इसलिए हे भरत, तुम अयोध्या जाओ और वहां पर तुम राजकाज संभालो। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर मानो जो प्रेम रूपी समुद्र से भीगे हुए वचन थे, सारा समाज स्थिर हो गया। भरत जी को परम संतोष हुआ और उन्होंने स्वामी को अपने अनुकूल जानकर अति प्रसन्नता हुई। वे बोले, हे कृपालु, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं उसे ही सिर पर धारण करके आदर पूर्वक रहूंगा। परंतु हे देव, आप मुझे कोई सहारा दे, मैं जिसकी सेवा करके इस अवधि से पार पा जाऊं। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लाया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा है? आप कृपा करके अब मुझसे वह कहिए। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पर्वत पर स्थान, तीर्थ, पशु, पक्षी, तालाब, नदी, झरने इत्यादि आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। तब श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। ऋषि अत्रि की आज्ञा को सिर पर धरो और वे जैसा कहे वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में रहो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है।
भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधिराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का ही सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कीजिए। फिर भरत जी अपने साथ जो जल राज्याभिषेक के लिए लाए थे उसको लेकर उस कूप में डालने गए। भरत जी ने उस जल को कूप में डाला। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। फिर श्री राम जी बोले कि अब से सब लोग इसको भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन से, वचन से और कर्म से निर्मल हो जाएगा। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास को कहते कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न जी दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर वन को घूमने चल पड़े। समाज सहित सभी लोग वन में घूम रहे हैं, बिना जूते चप्पल के ही चल रहे हैं। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थों के दर्शन किए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते 5 दिन बीत गए और संध्या हो गई। 6वें दिन सबने स्नान किया। भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आकर इकट्ठा हो गया। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। यह जानकर मन में श्री राम जी सकुचा रहे हैं। फिर श्री राम जी भरत जी से बोले, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराजा जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी है, तब तक हमें और तुम्हें सपने में भी दुख नहीं है। गुरु, माता, पिता और स्वामी की आज्ञा पालन करने से कुमार्ग पर भी पैर नहीं पड़ते हैं। ऐसा विचार छोड़कर अवध में जाकर अवधि भर तक उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरणों की रज पर है। तुम मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजनीति का पालन करना। फिर भरत जी के बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक अनुग्रह करने पर श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उन्हें अपनी खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा के निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार हो। तन, मन और वचन तीनों में ही प्रेम उड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। उनकी यह दशा देखकर सारे समाज के साथ साथ देवता भी अति दुखी हो गए। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक रहित तन, मन और वचन से प्रेम मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में क्या ही दोष है। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज अत्यधिक ही दुखी हो रहे हैं। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वन को चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबको बार बार सम्मान करके उनकी विनती कर रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट करके तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर रखकर समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने जनक जी को सिर नवाया और उनसे बहुत प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख सहा है, अब समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधार। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान से उनको विदा किया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी के प्रेम तथा उनके मेल मिलाकर संकोच को मिटाकर सभी माताओं को पालकी पर बिठाया। प्राण से प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी ने नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर वापस लौट आई। फिर प्रणाम करके सभी सासुओं को गले लगाकर मिली।
उनकी शिक्षा पाकर, मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों के प्रेम में बहुत देर तक मग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सभी माताओं को उन पर बिठाकर विदा किया। दोनों भाई भी माताओं से बार बार प्रेम से मिल रहे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ पर्णकुटी पर आ गए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं। उधर मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी सभी ने पहले दिन यमुना जी पर उतरकर पार किया। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी के तट पर हुआ। वहीं राम सखा विषादराज ने सब प्रबंध करा दिया। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री, गुरुजी व भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके फिर अपने नगर को चले। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझा समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक ही सिंहासन पर विराजित किया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी को धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में अपने लिए पर्ण की कुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाएं हैं, शरीर में मुनियों के वस्त्र हैं। पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसन बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम वे सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का पालन करते हैं। गहने, कपड़े और अनेक प्रकार के सुखों को त्याग कर केवल साधुओं के वेश में ही रहते हैं। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य और ऐश्वर्य का वर्णन करने में कभी भी सकुचाते हैं। इनका वर्णन तो स्वयं शेष जी, गणेश जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते। वे नित्य ही प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। उनके हृदय में प्रेम समाता ही नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल बह रहा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में हैं, परंतु भरत जी घर में रहकर ही तपस्या कर रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति को समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहना करने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। उनकी स्थिति को देखकर मुनि लोग भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार विषय रस से वैराग्य होगा। बोले श्री सीताराम जी की जय। कलयुग के पापों को विध्वंस करने वाले अयोध्या कांड का यहीं पर समापन होता है। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। यदि आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और वहां से सुनते रहे। कल से आप श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड सुनेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। जय श्री राम।